بالकुल ज़ावर इकबाल हसीन साहब पेश खिदमत है आपके नज़र में। दुनिया की तारीफ में कुछ नज़रियात ऐसे होते हैं जो वक्त से मावरा होकर इंसान के शऊर में एक इनकलाब बर्पा कर देते हैं, और यही नज़रिया है ज़ावर इकबाल हसीन का। ज़ावर इकबाल हसीन फरमाते हैं, ज़िंदगी एक नामुकम्मल पैगाम है और मौत एक मुकम्मल नसीहत, लेकिन ये दोनों सिर्फ तभी बामानी हैं जब इंसान खुद शनासी हासिल करे, जब वो अपने वजूद, अपनी हकीकत और अपनी तख्लीक के राज को पहचाने। ये कायनात, ये वक्त, ये खला और हम इंसान, किया ये सब महज एक हादसाती इर्तिका है? नहीं, ज़ावर इकबाल हसीन की नज़र में इंसान का वजूद एक नूरानी तसलसल है जो बिग बैंग के लम्हे से लेकर आज तक और आज से क़यामत तक एक मुसलसल तवानाई के बहाव की सूरत में जारी है। ये कायनात नूर से पैदा हुई और नूर ही इसका मुक़द्दर है। ज़ावर इकबाल हसीन इस बात को रद्द करते हैं कि इंसान जानवरों से इर्तिका पाकर इस मकाम तक पहुँचा। किया कोई इंसान आज तक इर्तिकाई तौर पर जानवर बना या कोई जानवर सदियों से इंसान बना? अगर ये तसलसल इर्तिकाई बुनियाद है, साइंसी तौर पर ये साबित करके दिखाएं जब बताएं कि कोई इंसान और जानवर में कोई ख़ास तरदीद आई हो। ये महज एक मुँह बुराई और एक साइंस को सामने रखकर इंसान को ये साबित करना कि इब्तिदाई तौर पर इंसान जानवर की एनाटमी बायोलॉजिकल और दी नेशनल असेंबली के तौर पर इर्तिकाई तसलसल से इंसान बना, ये महज बहस है, बेबुनियाद है, ये नामुकम्मल और इसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं तो ये इंसान के लिए साबित हो, बल्कि इंसान एक अशरफ और मखलूक़ात ही और मंबा नूर है जो भी बिग बैंग से शुरू हुआ, जो कायनात की तसलसल का सबब है और ये टाइम होता है रहेगा। वो कहते हैं, ये कहना कि इंसान महज मिट्टी, गोश्त और जीनियाती हादिसात का मजमुआ है, एक बड़ी फिक्री नाकामी है। इंसान दरअसल नूर का वो कतरा है जो रब की पहचान का सफ़र तय कर रहा है। उनका नज़रिया कहता है कि कायनात की तख्लीक एक मुसलसल इर्तिका की कड़ी है और इंसान को चुना गया ताकि तवानाई का बहाव कायम रहे। जब इंसान फना होता है तो वो नूर में तहलील हो जाता है और वो तवानाई कायनात के दायरे में दोबारा शामिल हो जाती है। यही वजह है कि वो कहते हैं, ज़िंदगी एक नामुकम्मल पैगाम है और मौत एक मुकम्मल नसीहत। ज़ावर इकबाल हसीन। अब बात वक्त और खला की। वक्त क्या है? सिर्फ घंटों, दिनों, महीनों का खेल नहीं, वक्त एक कसीर अलजहती हकीकत है। ज़ावर इकबाल हसीन ने वक्त को 3D और 4D से आगे बढ़ाकर 5D में बयान किया है। जहाँ वक्त और खला के दरमियान जो फासला है वही असल शऊर की राह है। अगर हम इस दरमियानी फासला को ख़त्म कर दें तो हम न सिर्फ माजी बल्कि मुस्तक़बिल को भी समझने और देखने के काबिल हो जाएंगे। इन्होंने मिस्र के अहरामात को इस फ़लसफ़े का ज़िंदा सबूत कहा। पिरामिड्स किसी 3D या 4D में तामीर नहीं हुए, बल्कि वो 5वीं जिहत में बने, जहाँ वक्त, तवानाई और रूह एक साथ काम करते हैं। यही वजह है कि आज भी इंसान और हत्ता की मसनूई ज़हानत भी उनकी तामीर की गुत्थी सुलझाने से कासिर है। ज़ावर इकबाल हसीन का नज़रिया कहता है, हम हाल में नहीं बल्कि माजी में देख रहे हैं। जो कुछ हम देखते और महसूस करते हैं वो माजी का अक्स है। जैसे सूरज की रोशनी जो 8 मिनट बाद ज़मीन तक पहुंचती है, वैसे ही हमारे हवास भी अक्सर माजी में उलझे होते हैं। लेकिन अगर हम वक्त और खला के दरमियान का फासला ख़त्म कर दें तो हम हकीकत को उसी लम्हे में महसूस कर सकेंगे। यही 5वीं डायमेंशन की वो हकीकत है जिसका दरवाज़ा खुद शनासी से खुलता है। ज़ावर इकबाल हसीन के नज़दीक खुद शनासी, शऊर और नूर, ये 3 अनासिर ही हमें इंसान बनाते हैं। इंसान जो न सिर्फ अपनी बका के लिए आया है बल्कि वो कायनात की बका का मरकज़ भी है, और यही फ़लसफ़ा हमें ज़िंदगी और मौत की हकीकत सिखाता है। ज़िंदगी एक नामुकम्मल पैगाम है और मौत एक मुकम्मल नसीहत। ज़ावर इकबाल हसीन। ये नज़रिया एक दरवाज़ा है जहाँ साइंस, रूहानियत, फ़लसफ़ा और हकीकत एक साथ मिलते हैं, और अगर हमने इस दरवाज़े